दूध जम लेना आए घटन, दूध जम लेना। बेसहारा बच्चों का सहारा, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। माता पिता के स्नेह से मरहूम, भविष्य की चिंताओं से अनजान, मासूमियत से भरे 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर प्रदेश सरकार रख रही है उनका ख्याल। मैं शपथ लेने के बाद उस व्यवस्था को परिवर्तित किया, उस जगह गया जहां बालिका आश्रम था। उन बेटियों के पास मैं गया जिन बेटियों ने अपनी मां को खोया, अपने पिता को खोया। उन बेटियों ने मुझसे कोई मांग नहीं की। उनके हॉस्टल में गया, उनके खाने की रसोई में गया। आकर मैंने पहला निर्देश ये दिया कि हमें अपनी संपदा का कुछ भाग, जो बच्चे अपनी मां को खो चुके, अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें भी देना है। और उन्हें हिमाचल प्रदेश ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। यह संवेदनशीलता सरकार की थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को किया विस्तार प्रदान। जैविक माता पिता या दत्तक माता पिता और अभिभावकों द्वारा परित्यक्त बच्चों को भी मिलेगा अब योजना का लाभ। विस्तारित योजना के तहत बाल कल्याण समितियां पात्र बच्चों को जारी करेगी प्रमाण पत्र। योजना के तहत बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक पढ़ाई के खर्च के साथ साथ प्रदेश सरकार जेब खर्च के लिए हर महीने दे रही है 4000 रुपए की धनराशि। युवा निराश्रितों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिल रहे हैं 2 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए और विवाह के लिए 2 लाख रुपए की दी जा रही है वित्तीय सहायता। आशा की किरण बनकर आई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अब बच्चों के जीवन को उजाले से भर रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਗਲ ਤੇ ਮੱਤੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਅ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ कवि दरबार स्थान ते अति सत्कारयोग जो करीब 10 बजे के करीब गुरुद्वारा श्री कोटा साहिब का हजूरी के जत्था वीर अर्शदीप सिंह उन्होंने आपने मनोहर की शासन जीओ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਲੱਗੇ ਸਨ 92 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ दीवान बुलाया हर फुलवान, दूध जम लेना आए घटन, दूध जम लेना क्या हर फुलवान का हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के उपलक्ष्य में पाठ परसों रोज से चले हुए हैं। देश का हीरा हमारा प्रधानमंत्री जी चले गए और वर्ल्ड के हीरे हैं वो।
यादगार मनाई जा रही है। हम पोटा साहब से भारतीय किसान यूनियन के सब इकट्ठे होकर संगठन उनके उपलक्ष्य में पाठ रखाया परसों रोज से। आज सुबह 9 बजे से श्लोक पढ़े गए, कीर्तन हुआ, कथावाचक बाणियाँ पढ़ी गई और उदास हुई। अब उनकी समाप्ति है, लंगर अटूट लंगर बरसेगा उनकी याद। हाँ जी, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे भारत सरकार के थे, उनके यादगार में उपलक्ष्य में पोंटा साहिब गुरुद्वारे में प्रोग्राम रखा गया और सारे किसान संघ के सदस्य जितने भी थे और बाकी लोग सिख कम्युनिटी के सब लोग इकट्ठे हुए और बाकी कम्युनिटी के भी लोग सारे हॉल में बैठ के उनकी याद में श्लोक, बाणी, अरदास सब की और अब लंगर भी उनको दिया जा रहा उनकी यादगार में, ताकि उनको हमेशा के लिए याद रखे। उनका पोंटा साहिब गुरुद्वारे के साथ अटूट रिश्ता था। प्रधानमंत्री थे, अच्छे साफ सुथरा नेता थे और काम करने वाले थे। उनके उपलक्ष्य में हमने परसों रोज से 7 तारीख को अखंड पाठ साहब कवि दरबार पोंटा साहब में बरत गया था, जिसका कि आज 9 तारीख को अखंड पाठ साहब का भोग पड़ा है। कीर्तन दरबार सजाया गया है और जिसमें बहुत संगत आई है। उनके इस खुशी में कि भाई वो हमारे एक अच्छे नेता थे, अच्छे अर्थशास्त्री थे, बहुत साफ़ सुथरे इंसान से, बेदाग इंसान गए हैं, जिन्होंने कि अपने 92 साल की एज में सारे ही अच्छे काम किए हैं। उसके उपलक्ष्य में जो हमने खंड पाठ कराया था, जिसका आज समाप्ति हुई है। तो सारी संतों का हमने धन्यवाद किया और भगवान उनको अपने चरणों में उनके कर्मों के अनुसार निवास बख्शे।